क्लास 12th फिजिक्स में हम चर्चा करेंगे विभवमापी और वोल्टमीटर में क्या अंतर है और विभवमापी वोल्टमीटर से किस प्रकार श्रेष्ठ है, इस बात की भी चर्चा करेंगे और दोनों के ही बिंदु एक रखेंगे। मतलब बिल्कुल ट्रिकी अंदाज में इसको हम कंप्लीट कर लेंगे। और विभवमापी पर बड़े डिटेल के साथ हमने अपने चैनल पर पूरा विभवमापी स्पष्ट कर रखा है, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो विभवमापी और वोल्टमीटर में पहला जो फर्क आएगा वो ये आएगा कि विभवमापी जब भी विभवांतर नापेगा तो वो स्रोत से बिल्कुल भी धारा नहीं लेता है। अब जब वो स्रोत से धारा नहीं लेगा तो क्या होगा, जो भी वो विभवांतर मापेगा वो वास्तविक विभवांतर के क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है। जबकि जो वोल्टमीटर होता है वो विभवांतर नापते समय क्या करता है, कुछ धारा जो है वो वोल्टमीटर में से भी बह जाती है। तो डेफिनेटली फिर मापा गया विभवांतर क्या होगा, वास्तविक विभवांतर से कम होगा। तो यहाँ मापा गया विभवांतर वास्तविक विभवांतर के बराबर होता है और यहाँ मापा गया विभवांतर वास्तविक विभवांतर से कम होता है। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि विभवमापी जो होता है उसमें हम क्या करते हैं, जोकी के तार की मदद से शून्य विक्षेप विधि को ढूंढते हैं। मतलब ये शून्य विक्षेप विधि पर आधारित है। तो गणना की सुविधा की दृष्टि से क्या हुआ, ये अधिक यथार्थ या एग्जैक्ट हुआ। और ये जो है ये देखिए इसमें विक्षेप आता है, तो जो वोल्टमीटर है वो विक्षेप विधि पर आधारित है। तो फिर गणना की सुविधा की दृष्टि से विभवमापी की तुलना में क्या है, कम यथार्थ है। ठीक है ना। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि जो विभवमापी होता है उसकी सहायता से आप दो बिंदुओं के बीच, परिपथ के दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर नाप सकते हैं। उसके साथ साथ सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना कर सकते हैं। उसके साथ सेल का आंतरिक प्रतिरोध भी ज्ञात कर सकते हैं, जो हमारे चैनल पर अवेलेबल है सारे वीडियोस। तो हम ये कर सकते हैं। लेकिन जो वोल्टमीटर होता है उस वोल्टमीटर की सहायता से हम केवल जो है परिपथ के दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर ही डायरेक्टली माप सकते हैं। तो ये जो है इन दोनों के बीच का अंतर है। और विभवमापी वोल्टमीटर से अधिक श्रेष्ठ है, वोल्टमीटर विभवमापी से कम श्रेष्ठ है। आप चौथा बिंदु भी बना सकते हैं। लेकिन ये क्यों श्रेष्ठ है, आइए इस पर भी चर्चा करते हैं। तो देखिए अभी हमने ये अंतर के बिंदु देखे हैं, 3 बिंदु अंतर के देखे। अब बात यहाँ देखिए मैंने बदल दी है, विभवमापी वोल्टमीटर से श्रेष्ठ है कैसे। अब देखिए ये अंतर के बिंदु ध्यान से देखिएगा, यही मैंने अंतर के बिंदु बनाए। अब मैं यही श्रेष्ठता के बिंदु भी बना देता हूँ। देखिए मैं एक एक करके क्या करने वाला हूँ, देखिएगा आप। ये देखिए मैंने यहाँ से विभवमापी समाप्त कर दिया, यहाँ से मैंने वोल्टमीटर समाप्त कर दिया है और ये मैंने बीच की लाइन भी हटा दी। ठीक है। अब देखिए मैं ये यहाँ पर दोनों जगह एक एक पॉइंट लिखा है, मैं इस पॉइंट को भी मिटा देता हूँ, इधर वाले को। अब मुझे सिर्फ क्या करना है, देखिए यहाँ मैंने बीच में केवल जबकि लगा दिया है। तो ये पूरा पॉइंट लिखिएगा, उसके बाद जबकि करके पूरा पॉइंट लिख दीजिएगा। मतलब श्रेष्ठता का पहला बिंदु क्या हुआ कि विभवमापी जो है विभवांतर नापते समय स्रोत से बिल्कुल धारा नहीं लेता, अतः मापा गया विभवांतर वास्तविक विभवांतर के बराबर होता है। जबकि वोल्टमीटर से विभवांतर नापते समय कुछ धारा वोल्टमीटर में से भी बह जाती है, अतः मापा गया विभवांतर वास्तविक विभवांतर से कम होता है। यहाँ वास्तविक विभवांतर के बराबर है, मतलब ये श्रेष्ठता का पहला बिंदु हो गया। अब दूसरे बिंदु में भी देखिएगा, अब इसको ये यहाँ जो आपने 2 लिखा है इसको मिटा देते हैं और बीच में मैं लगा देता हूँ जबकि। अब देखिए विभवमापी शून्य विक्षेप विधि पर आधारित है, अतः गणना की दृष्टि से अधिक यथार्थ है। और यह विक्षेप विधि पर आधारित है, अतः गणना की दृष्टि से कम यथार्थ है। ये दूसरा बिंदु हो गया केवल जबकि बीच में लगा देने से। अभी तीसरे में भी मैं ऐसे ही करूंगा, यहाँ मैं जबकि लगा देता हूँ। अब विभवमापी की सहायता से आप बहुत सारे काम कर सकते हैं, वोल्टमीटर की सहायता से कुछ कम काम आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से 3 बिंदुओं के आधार पर आप बता सकते हैं कि विभवमापी वोल्टमीटर से श्रेष्ठ है। धन्यवाद।